नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आप पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 की इकाई 1, जिसमें हम पहले ऋग्वेद पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद संहिता। चलिए तो आगे देखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद को ही वाद स्नेही संहिता क्या कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहेंगे? वाद स्नेही संहिता और माध्यन दिन संहिता भी कहते हैं। इसके ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य। कौन है? याज्ञवल्क्य इसके ऋषि हैं और ये मिथिला के निवासी थे। पिता का नाम वात्सनी होने से याज्ञवल्क्य को वात्सनेय भी कहते हैं। किसके कारण? वात्सनी कौन थे? इनके पिता, जिसके कारण याज्ञवल्क्य को वात्सनेय भी कहते हैं। वात्सनेय में से संबंध संहिता वात्सनेयी संहिता कहलाई। आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने मध्याह्न के सूर्य से इस वेद को प्राप्त किया था, इसलिए इसे क्या कहेंगे? माध्याह्न दिन संहिता भी कहते हैं। ये लाइन आप ये देखिए, ये जरूर याद रखिएगा कि शुक्ल यजुर्वेद को क्या क्या कहा जाता है और इसके ऋषि कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ के निवासी थे? वाजसनेय क्यों कहा जाता है, ठीक है, और मध्याह्न भी इन्हें क्यों कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि शुक्ल और कृष्ण भेदों का आधार यह है कि शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित, ठीक है, यज्ञों से संबंधित विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है कि सिर्फ यज्ञ के लिए मंत्र हैं। यज्ञ करते वक्त जो मंत्र बोले जाते हैं उनका उच्चारण किया जाता है। इसमें व्याख्या और विवरण ये भाग नहीं है। इसमें सिर्फ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, मंत्रों की व्याख्या नहीं की जाती है। ये मंत्र इसी रूप में यज्ञों में पढ़े जाते हैं, ठीक है। ये आगे देखिए लाइन को, क्या आएगा? ये मंत्र इसी रूप में जब यज्ञ होते हैं तो पढ़े जाते हैं। विशुद्ध और परिष्कृत होने के कारण इसे शुक्ल यानी स्वच्छ और अमिश्रित यानी कुछ भी इसमें मिला हुआ नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध है, स्वच्छ है, इसलिए इसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। स्वच्छ और अमिश्रित, ठीक है। कौन सा यजुर्वेद है? शुक्ल यजुर्वेद है। चलिए आगे देखिए। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है। किससे है? ब्रह्म संप्रदाय से है। इसमें मंत्रों के साथ ही व्याख्या और विनियोग वाला अंश भी मिश्रित है। कौन सा है? उसमें तो सिर्फ मंत्र बोले जाते हैं, लेकिन इसमें मंत्रों की व्याख्या भी की जाती है, ठीक है। आगे देखिए। इसे कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं और ये अस्वच्छ और मिश्रित होता है। इसी आधार पर शुक्ल यजुर्वेद के पारायणकर्ता क्या होंगे? शुक्ल यजुर्वेद के पारायणकर्ता ब्राह्मणों को शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के पारायणकर्ता ब्राह्मणों को मिश्र नाम दिया गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखिए। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? उन्होंने कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 100। आगे देखिए। 100 अध्वर्यु शाखा। क्या बोला मैंने? 100 अध्वर्यु शाखा। चलिए। शंगुरु शिष्य की सर्वानुकर्मणि की वृत्ति में और कूर्म पुराण में भी यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख है। देखिए, एक तो महर्षि जो पतंजलि हैं उनकी में 100 और शंगुरु शिष्य की सर्वानुकर्मणि में भी 100 शाखाओं का उल्लेख है। परंतु जो चरणव्यूह हैं, कौन है? चरणव्यूह, उन्होंने यजुर्वेद की सिर्फ 86 शाखाओं का वर्णन किया है। चलिए आगे देखते हैं। यजुष या फिर यजुस यजुः का क्या अर्थ होता है? देखिए, दो हैं इसके। यजुर यजते यानी यज्ञ से संबद्ध मंत्र, और इज्जते नेनेति यजुः जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है यजुष कहलाता है, ठीक है।
अब देखिए, यज्ञ आदि कर्मों के प्रतिपादक गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि यज्ञ आदि कर्मों के प्रतिपादक गद्यात्मक मंत्रों को क्या कहा जाता है? यजुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यजुर्वेद की देखिए 2 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? एक है शुक्ल यजुर्वेद, जो आदित्य संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, जो ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। आपको इन 2 शाखाओं का नाम याद रखना है। कौन कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद या जो आदित्य संप्रदाय है, और कृष्ण यजुर्वेद जो ब्रह्म संप्रदाय है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि यजुर्वेद कैसा ग्रंथ है? यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है, जिसका संकलन अध्वर्यु रामक ऋत्विक के उपयोग के लिए होता है। ठीक है, अब यजुर्वेद के होता, जैसे ऋग्वेद में हमने क्या याद किया था? होता थे, और इसके अंदर कौन है? अध्वर्यु है। चलिए आगे देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। और शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य। कौन है? याज्ञवल्क्य। चलिए अब इसको देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, उनमें पहली कौन सी है? माध्यन्दिन संहिता। ठीक है, इसे माध्यन्दिन संहिता या फिर वाजस्नेही संहिता या शाखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब वाज का मतलब क्या हो गया? अन्न, और स्नी का मतलब हो गया दानम। चलिए आगे देखिए, इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें अध्याय हैं 40। कितने अध्याय हैं? 40। और मंत्र 1975 इसमें मंत्र है। और अनुवाक कितने हैं? 303। यजुर्वेद में अक्षरों की संख्या कितनी है? 2,88,000। ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण, अब इसमें ब्राह्मण कौन से है? इसके शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, श्रोत्रमणि स्त्रोत वाजस्नेही संहिता में है। कौन सा स्त्रोत है वाजस्नेही संहिता में? श्रोत्रमणि स्त्रोत जो है वो वाजस्नेही संहिता में भी है। इस शाखा पर उपलब्ध भाष्य का नाम है मात्रमोद। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस शाखा पर, ठीक है, उपलब्ध जो भाष्य है उसका नाम क्या है? मात्रमोद। शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है। ठीक है, मैंने यही बताया था कि शुक्ल यजुर्वेद में तो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और कृष्ण यजुर्वेद में उन मंत्रों के साथ साथ व्याख्या भी की जाती है। चलिए पहला हमने कौन सा पढ़ा? माध्यन्दिन संहिता, और दूसरा हम पढ़ेंगे कर्म संहिता। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें अध्याय है 40। मंत्र कितने हैं? 2086। और इसमें अनुवाद कितने हैं? 328। इसमें वाजस्नेही संहिता से 111 मंत्र अधिक है। ठीक है, कितने मंत्र अधिक है? 111। अब इसका जब हम विभाजन करते हैं इसका, तो इसमें कितने अध्याय होते हैं? 40, 328। अनुवाक और मंत्र कितने हो गए? 2086 इसमें मंत्र हो गए। चलिए विषय क्या है? विभिन्न यज्ञों की विधियाँ और नृप्रपाठ मंत्रों का संकलन भी है। ठीक है, काण्व शाक्य शतपथ ब्राह्मण का संपादन आचार्य। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ये कण्व शाक्य है ना, इसमें शतपथ ब्राह्मण का संपादन आचार्य कौन थे? जे एकलिंग ने किया था। काण्व शाक्य शतपथ ब्राह्मण का संपादन आचार्य जे एकलिंग ने किया है। चलिए अब हम कुछ देखते हैं यजुर्वेद और माध्यन्दिन संहिता में प्रमुख अध्याय कौन कौन से इसमें अध्याय वर्णित हैं, उसका हम विषय देखते हैं। पहले और दूसरे अध्याय में दर्श और पौर्णमास है। तीसरे अध्याय में अग्निहोत्र और चातुर्मास है। चौथे से लेकर 8वें तक में कौन से? चौथे से लेकर 8वें तक में सोमयाग और अग्निष्टोम, सोमयाग और अग्निष्टोम इसमें वर्णित है। आगे देखिए, अब देखिए 9वें और 10वें में कौन से हैं? 9वें और 10वें में वाजपेय और राजसूय याग सम्मिलित है। 11वें में अग्निचयन, 15वें में अग्न्याधान, ठीक है, 16वें में रुद्राध्याय। देखिए ये जरूर पूछ लिया जाता है
कि जो 16वां अध्याय है उसमें किसका वर्णन है, रुद्राध्याय का, यानी शतरुद्रीय का। 19 से लेके 21 तक में 19 से लेके 21 तक में श्रोत्रामणि याग का वर्णन है। आगे देखिए 22वें में अश्वमेघ, 22वें में अश्वमेघ, 22 से 25 तक में अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन है। 23 में प्रजापति सूक्त, ये इसी के अंतर्गत आ गए। 26 से 29 खिल अध्याय है। 30वां पुरुष मेघ, ये भी आपको याद रखना है। 31वें में पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त। और 32वें में क्या कहा है कि विराट पुरुष के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप का इसमें वर्णन किया गया है। कौन से में, 32वें अध्याय में। 33वें अध्याय में सर्वमेघ का वर्णन है। 34वें में शिव संकल्प सूक्त, ये भी इम्पोर्टेंट है। 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त का वर्णन किया गया है। 35वें में पितृमेघ। फिर देखिए 36 से 38 तक में प्रवग्र नामक यज्ञ का वर्णन है। फिर 40वां जो सूक्त है हमारा अध्याय है उसमें ईशावास्योपनिषद का वर्णन है। अब एक और रह गया हमारा 39वां, उसमें प्रायश्चित अध्याय है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कृष्ण यजुर्वेद। हम शुक्ल यजुर्वेद पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें मंत्र और ब्राह्मण का सम्मिश्रण है, ठीक है। ये मिला हुआ है किसमें, मंत्र और ब्राह्मण का। चरण व्यू के अनुसार इसमें कितनी शाखाएं हैं, 46। कितनी शाखाएं हैं, 46। अब देखिए शुक्ल यजुर्वेद 17 और कृष्ण यजुर्वेद 69, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई हमारी, 86। चलिए कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय शाखा के 2 भेद हैं। किसमें, कृष्ण यजुर्वेद में जो तैतरीय शाखा है उसके 2 भेद है। कौन से, औख्य और खांडिक्य। औख्य और खांडिक्य। मुख्य शाखा कौन कौन सी हुई इसमें देखिए, तैतरीय, मैत्रायणी, काठक या कठ या कपिस्थल। कौन सी, कपिस्थल। तो पहले हम देख रहे हैं तैतरीय। तैतरीय देखिए, तैतरीय में औख्य और खांडिक्य। अब खांडिक्य के भी इसमें 5 भाग दिए हुए हैं। कौन कौन से, आपस्तव, बौधायन, सत्याषाढ़, हिरण्यकेश और कात्यायन। अब मैत्रायणी के कितने भाग है, 7। खांडिक्य के कितने भाग है, 5। चलिए आगे देखिए। अब है काठक और कठ, इसके 12 भेद है और 44 इसके क्या है, उपग्रंथ है, ठीक है। अब आगे हम किसका वर्णन करेंगे विस्तार से, जो हम पढ़ेंगे वो मुख्य शाखा जो 4 दी हुई है उनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए तैतरीय संहिता, ठीक है, मंत्र और ब्राह्मण मिश्रित है ये। आचार्य सायण ने सर्वप्रथम तैतरीय संहिता का विस्तृत भाष्य किया है। ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि आचार्य सायण ने सर्वप्रथम तैतरीय संहिता का विस्तृत भाष्य किया है। इसमें कांड कितने हैं, 6। प्रपाठ कितने हैं इसके, 44 और अनुवाद कितने हैं इसके, 631। अच्छा, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, वो किया था डॉक्टर कीथ ने। किसने किया था, डॉक्टर कीथ ने। अनुवाद का उपभेद खंड है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यही एक संहिता है जिसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, श्रौत्रसूत्र, ग्राह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र प्राप्त हैं। अतः यह संहिता सर्वांगपूर्ण है। पूछ लिया जाएगा कि कौन सी संहिता सर्वांगपूर्ण है, वो है कौन सी संहिता है, तैतरीय संहिता। अब हम इसके कुछ प्रमुख जो कांड हैं उनके वर्णित विषय को हम देखेंगे कि प्रथम कांड के अंदर क्या क्या है। प्रथम कांड के अंदर है दर्श, पूर्णमास, अग्निष्टोम और रासूय। द्वितीय कांड में है पशु विधान, इष्ट विधान, कारिरी इष्ट। तीसरे कांड में अवमान ग्रह आदि, वैकृत विधि, इष्टि होम। चौथे कांड में है अग्निचिति, दिव्य यज्ञ ग्रह, चिति वर्णन, वासुधरा संस्कार, मुख्य अग्नि, चिति निरूपण, इष्ट गायत्र, वायव्य, पशु आदि।
छठे कांड में सोम मंत्र ब्राह्मण और सातवें कांड में अश्वमेव, षड्रात्र आदि सत्र कर्म आदि इसके अंदर है। चलिए अब हम दूसरा पढ़ते हैं, कौन सा है? मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी उपनिषद अध्याय कितने हैं? 7। ठीक है, 12 शाखाओं में से जो एक है। अब देखिए चरण व्यू के अनुसार इसकी 7 शाखाओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी है? मानव, दुद्धुप, एकेय, वाराह, हारिद्रवेय, श्यामः, श्यामयनीय। अब कांड कितने हैं इसमें? 4, प्रपाठ 56 और मंत्र कितने हैं? 3144। इसमें 1701 मंत्र जो है वो ऋग्वेद से उद्धृत है। चलिए अब इसके प्रमुख कांड हम देखते हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या है इन प्रमुख कांडों में। 4 इसके प्रमुख कांड दिए हुए हैं। पहले कांड में दर्श पूर्णमास, अध्वर अग्निहोत्र, चातुर्मास्य वाजपेयी याग, काम्य इष्टियाँ, रासूय और अग्निचिति। तीसरे कांड में है अग्निचिति, अध्वर आदि विधि, सौत्रामणि, अश्वमेव यज्ञ याग। और चौथे कांड में यह खिल नाम से विख्यात है, रासूय, अध्वर और प्रवर्ग राज्यानुवाक इसमें सम्मिलित है। तीसरा इसमें आता है काठक और कठ संहिता, कठ शाखा की संहिता। ठीक है, खंड कितने हैं इसमें? 5। कौन कौन से? इठिमिका, मध्यमिका, औरिमिका, राज्यानुवाक्या, अश्वमेघादि अनुवचन। इसकी उपखंडों को हम क्या कहते हैं? स्थानक। क्या कहते हैं? स्थानक और अनुवचन। 2 नाम दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो दिया हुआ है स्थानक और दूसरा दिया हुआ है अनुवचन। इसमें 19 यागों का वर्णन है। किसका वर्णन है? 19 यागों का वर्णन है। इसमें खंड कितने हैं? 5, स्थानक 40 और उपखंड 53। अनुवाक 843, मंत्र 3028। इसमें मंत्र और ब्राह्मणों की संख्या 18,000 है। देखिए ये सब आपको याद करने हैं। ठीक है, कौन कौन सी संहिता में कितने खंड हैं, ठीक है, कितने स्थानक है, कितने उपखंड है, अनुवाक और मंत्र, ये सब याद करने हैं। लास्ट इसमें आता है कपिस्थल और कठ संहिता। यह चरण व्यू के अनुसार यह चरकों की 12 शाखाओं में एक है। इसके प्रवर्तक ऋषि कपिस्थल ऋषि है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है इसके प्रवर्तक ऋषि कौन है? कपिस्थल ऋषि। प्राचीन शाखा है इसकी कौन सी है? कठ, प्राच्य या फिर कपिस्थल कठ। और ये अपूर्ण प्राप्त है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं है। पाणिनि कपिस्थलो गोत्रो। ठीक है, अब देखिए अष्टक कितने हैं इसमें? 6 और अध्याय कितने हैं? 48। ठीक है, लेकिन ये विवादित है। कितने हैं? कैसे है? विवादित। इसकी एक ही प्रति उपलब्ध है और वो भी कहाँ पर उपलब्ध है? सरस्वती भवन पुस्तकालय काशी में इसकी एक प्रति उपलब्ध है। चलिए अब हमने शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद हमने पढ़ लिया। अब इसका एक छोटा सा हम अध्ययन कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद जो है उसके ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। और ऋग्वेद के कौन थे? होता। शाखा कौन सी है? माध्यन्दिन या वाजसनेयी शाखा, जिसमें कितने हैं? इतने अध्याय, 40 अध्याय और 303 अनुवाक है। ठीक है, काणु शाखा में 40 अध्याय, 328 अनुवाक और 2086 इसमें मंत्र है। शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के अक्षरों की संख्या कितनी है? 2,88,000। उपनिषद ईशावास्य उपनिषद जिसमें 18 मंत्र हैं और बृहदारण्यकों को उपनिषद जिसमें 6 अध्याय और 47 ब्राह्मण हैं। फिर देखिए कल्पसूत्र जिसमें शौत्र सूत्र, ग्राह्य सूत्र और शुल्भ सूत्र। शौत्र सूत्र में कात्यायन शौत्र सूत्र जिसमें 26 अध्याय है, पारस्कर ग्राह्य सूत्र जिसमें 3 कांड है और शुल्भ सूत्र में बौद्धायन शुल्भ सूत्र 3 परिच्छेद हैं, 419 सूत्र है। और फिर आता है मानव शुल्भ सूत्र, आपस स्तंभ शुल्भ सूत्र जिसमें 6 पटल 21 अध्याय और 498 सूत्र है। और लास्ट है इसमें आगे देखिए
कात्यायन शुल्ब सूत्र जिसके 2 भाग हैं। कितने हैं इसके? 2 भाग हैं। मैत्रायणीय शुल्ब सूत्र, हिरण्यकेशी वराह शुल्ब सूत्र। अब इसकी शिक्षा ग्रंथ कौन सी है? याज्ञवल्क्य शिक्षा, जिसमें 116 श्लोक है। प्रतिशाख्य ग्रंथ इसका बताइए। वाजस्नेही प्रतिशाख्य, और रचयिता कौन है इसके? कात्यायन। अब हम देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद एक, ठीक है, छोटा सा। चलिए, ऋत्विक कौन है इसके? अध्वर्यु। शाखा इसकी तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिस्थल शाखा। ये अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ब्राह्मण कौन कौन से हैं इसके? तैत्तिरीय ब्राह्मण जिसमें 3 कांड है, और मैत्रायणीय ब्राह्मण जिसके 3 अध्याय हैं। आरण्यक देखिए इसके कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणीय आरण्यक। उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद और कंठोपनिषद देखिए कि मिलते हुए हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए इसमें और भी उपनिषद हैं। कौन कौन से? श्वेताश्वेत रूपनिषद, मैत्रायणीय उपनिषद और महानारायणो उपनिषद। श्रौतसूत्र कौन कौन से हैं इसके अंदर? बौधायन श्रौतसूत्र, वाधुल श्रौतसूत्र, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्याषाढ़, वाराह और वैखानस श्रौतसूत्र। ये सब इसके हैं श्रौतसूत्र। अब है ग्राह्य सूत्र कौन कौन से हैं? देखिए, बौधायन, भारद्वाज, काठक, हिरण्यकेशी, ये सब क्या है? ये इसकी ग्राह्य सूत्र है। आगे आते हैं शुल्ब सूत्र। बौधायन, मानव, कात्यायन, हिरण्यकेशी, ये सब वाराह इसके क्या है? शुल्ब सूत्र। और शिक्षा ग्रंथ इसके क्या है? एक तो व्यास शिक्षा है, वशिष्ठ शिक्षा है, भारद्वाज शिक्षा है और मांडव्य शिक्षा है। तो छात्रों, आज यहाँ पे हमारा पूरा होता है यजुर्वेद, और ऋग्वेद हम पूरा कर चुके हैं। अब आगे हम सामवेद और अथर्ववेद को पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और समझिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। चलिए छात्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।